हाँ, तो अब एक बड़ा ही स्पेशल और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम आपके सामने। और ये है मूल कॉन्सेप्ट के अगला क्लास यानी 15th क्लास में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है। इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं और एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मिल जाए लिमिटिंग रिएजेंट का, तो आप जो है बेटर समझ सकते हो। यहाँ आप एक बात सोच सकते हो कि दो चीज़ें जब रिएक्शन कर रही हों, या दो नहीं तीन चीज़ भी रिएक्शन कर सकती है। रिएक्टेंट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अकेले भी होते हैं। तो अकेले वाले के लिए ये नहीं है, अकेले वाले के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगता है। रिएक्टेंट अगर एक हो तो उसमें कोई केस नहीं लगता। रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, 5 हों, तब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि भाई सबको अपने अपने हिसाब से एक दूसरे से रिएक्शन करना है। सबकी अपनी अपनी औकात होती है और अपनी औकात के हिसाब से ही वो अगले से रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि अगला अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्या कर लेगा, उससे रिएक्शन कर लेगा। सबकी अपनी अपनी औकात है। ऐसा नहीं है कि अगले के पास ज़्यादा खाना है तो आप ज़्यादा खा लीजिएगा, अपनी औकात के हिसाब से ही खाइएगा। ऐसा नहीं है कि थाली में इतना खाना रख दिया जाए, इतना चावल रख दिया जाए तो सब खा जाइएगा, फिर इतना रख दिया जाए तो वो भी सब खा जाइएगा, फिर इतना रख दिया जाए तो सब खा जाइएगा। ऐसा नहीं, आपकी अपनी एक औकात है, एक अपना पावर है, एक अपनी कैपेसिटी है, उतने आप लीजिएगा, उतने आप खाइएगा। हर रिएक्शन के करने की अपनी एक औकात होती है और उस हिसाब से रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कई जगह कई तरह का आदमी है। मान लीजिए कि कोई आदमी एक रसगुल्ला के साथ 2 समोसा खाता है, एक रसगुल्ले के साथ 2 समोसा खाता है। तो उसके पास अगर आप 3 समोसा रख देंगे और एक रसगुल्ला रख देंगे तो वो जो है तीनों समोसा नहीं खा जाएगा। एक रसगुल्ला खाएगा तो 2 समोसा खा सकता है, फिर से उसको एक रसगुल्ला चाहिए सो दैट कि फिर से वो और 2 रसगुल्ले खा सके। तो मान लीजिए कि एक रसगुल्ला और 2 समोसा का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है। देखिए यहाँ 2 समोसा और 1 रसगुल्ला, ये रसगुल्ला है 1 और यहाँ समोसा है 2, ठीक है। एक आदमी खाता है, एज्यूम कर लीजिए। तो वैसी स्थिति में अगर उसके पास 10 समोसे रहें और 4 ही रसगुल्ले रहें, दे दिया किसी ने दे दिया उसको कि 10 समोसे और 4 रसगुल्ले, तो क्या वो 10 समोसा खा जाएगा? नहीं, सॉरी 10 समोसे और 4 रसगुल्ले, तो क्या वो 10 समोसा खा जाएगा? नहीं। हर एक रसगुल्ले पर वो 2 समोसा खाएगा। तो 1 रसगुल्ला 2 समोसा, फिर 1 रसगुल्ला फिर 2 समोसा, फिर 1 रसगुल्ला फिर 2 समोसा, फिर 1 रसगुल्ला फिर 2 समोसा। तो 4 रसगुल्ला ख़त्म और ये समोसा बच गया। 4 रसगुल्ले से 8 समोसा तो वो खा गया, 4 रसगुल्ले के बल पे वो 8 समोसे खा गया। बट आगे अब क्या करेगा? अब आगे बचे हुए 2 समोसे को खाने के लिए रसगुल्ला चाहिए जो ख़त्म हो गया। तो जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाता है उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। अगर 2 चीज़ें एक दूसरे से रिएक्शन कर रही हैं, उसमें एक चीज़ पहले ख़त्म हो जाए, फर्स्ट ख़त्म हो जाए, तो उसी चीज़ को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ऐसा किया जाता कि आपको 20 समोसे और 15 रसगुल्ले दे दिया जाता, तो हर 2 समोसे पर 1 रसगुल्ला खाते, तो 10 रसगुल्ले से 20 समोसा तो आप खा चुके होते। अब तो समोसे ही नहीं है तो रसगुल्ला आगे कहाँ खाएंगे?
तो रसगुल्ले 5 बचे रह जाएंगे, समोसे ख़त्म हो जाएंगे। इस बार समोसे हो गए लिमिटिंग रिएजेंट। पिछले केस में रसगुल्ले थे लिमिटिंग रिएजेंट, चारों रसगुल्ले ख़त्म और समोसा 2 बचा रह गया, तो रसगुल्ले आर लिमिटिंग रिएजेंट। और इस केस में 15 रसगुल्ले और 20 समोसे हैं, तो ऐसे केस में 10 रसगुल्ले से आप 20 समोसे खा लेंगे, लेकिन आगे तो समोसा ही नहीं है, आगे समोसे नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं खा पाओगे, अगला चीज़ नहीं खा पाओगे, अगला का कहानी ख़त्म है यहीं से। तो इस बार कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? इस बार समोसे लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, रसगुल्ले बचे रह गए और समोसे ख़त्म हो गए। तो जो पहले ख़त्म हो जाए दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, जो पहले ख़त्म हो जाए दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, जो पहले ख़त्म हो जाए दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? तो रिएक्शन हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, ठीक है। इन केस ऑफ रिएक्शन वेयर मोर, देखिए मोर देन 1 रिएक्टेंट, मोर देन 1 रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए भाई, इज प्रेजेंट, देन द रिएक्टेंट विच इज फुल्ली कंज्यूम्ड। फुल्ली कंज्यूम्ड का मतलब पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। फर्स्ट, पहले जो रिएक्टेंट पहले फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाए, लिविंग अदर रिएक्टेंट, बाकी रिएक्टेंट को छोड़ते हुए, छोड़कर ही बाकी बचे रह गए अदर रिएक्टेंट, तो इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इट रेफर्स टू द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी। ये उस रिएक्टेंट को रेफर करता है जो मिनिमम स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मिनिमम स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ऑल कैलकुलेशन, हाँ इसके बाद जो है न्यूमेरिकल जब बनेगा तो सारे कैलकुलेशन डिपेंड करेंगे किस पर? लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेंगे। प्रोडक्ट का बनना या दूसरे रिएक्टेंट का घटना, अदर रिएक्टेंट का घटना लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। सारा कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोलर होगा। वही कंट्रोल करेगा कि कौन कितना घटेगा, क्योंकि वो ख़त्म हो गया, बाकी लोग बचे रह जाएंगे। तो कंट्रोलर, कंट्रोलिंग पावर रिएक्शन का किसके माथे पर होती है? लिमिटिंग रिएजेंट के माथे पर कंट्रोलिंग पावर होती है। कंट्रोल होता है, वही कंट्रोल करता है, और सारे कैलकुलेशन प्रोडक्ट के और बाकी सारे रिएक्टेंट के सारे कैलकुलेशन उसी के माथे पर रहते हैं, उसी से कैलकुलेट होते हैं। प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 रिएक्टेंट दे दिया और पूछा गया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? आप जो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के आधार पे प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए कोई आदमी 1 रसगुल्ला और कितना समोसा खा रहा था? 2 समोसा खा रहा था। समोसे हैं 10 और रसगुल्ले हैं 4, तो उसके पेट किस हिसाब से भरेगा? क्या 10 और 4 14 चीज़ पेट में चली जाएंगी? ये पूछा जाएगा कि उसके पेट में कितने सामान चले जाएंगे। तो क्या आप बताओगे कि 14 सामान चले गए? नहीं, 4 रसगुल्ले से वो मात्र 8 ही समोसे खा पाएंगे। तो समोसे खाया 8 और रसगुल्ले खाया 4, तो 8 + 4 कितना हुआ? 12 ही सामान पेट में जाएगा। 2 रसगुल्ला बाहर छूटा रह जाए, 2 समोसे बाहर छूटे रह जाएंगे। इन बातों का ख्याल आपको रखना है, और ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप सतर्क रहना। हाँ, यू मस्ट बी सतर्क कि ऐसा क्वेश्चन बनाना होगा। तो हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आखिर हम लोग कैसे पता करेंगे। ये तो हो गया कि आप पहले तो पता कीजिएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा कि उसी से सारा कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन किस पर कीजिएगा? लिमिटिंग रिएजेंट से, किसी और से नहीं।
मान लीजिए 3 रिएक्टेंट है, लेकिन किसी एक जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट से कीजिएगा, किसी अदर से नहीं, किसी दूसरे के हेल्प से नहीं, सिर्फ एक ही के हेल्प से, कौन? लिमिटिंग रिएजेंट के हेल्प से कैलकुलेशन कीजिएगा। इस बात का ध्यान और ख्याल रखिएगा, ठीक है? और तब क्वेश्चन बनाइएगा, तब काम कीजिएगा, ठीक है? इसी तरह से काम होगा आपका, ठीक है? अब जो है आप ये कहेंगे कि सर लिमिटिंग रिएजेंट पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए रिएक्टेंट 3 हैं या 2 हैं, तो उन दोनों या उन तीनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये सर पहचानेंगे कैसे सर? पहचानने का कोई तरीका तो बताएं। तो पहचानने का ये 2 तरीका है, दोनों में से जो आप लगा लीजिए, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, इन दोनों में से किसी को आप लगा लीजिए, ठीक है ना? इन दोनों में से कोई और दे दिए हैं, ये जो आपको मज़ा दे, जो आपको अच्छा लगे, उसको लगा के लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है कि द रिएक्टेंट विच गिव्स लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएक्टेंट जो लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे, प्रोडक्ट का कम मोल दे, जो वही होगा आपका क्या? लिमिटिंग रिएजेंट, वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है? जो प्रोडक्ट का कम मोल दे, ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट आप जान गए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, द वन विथ लीस्ट रेशियो इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से सबके मोल को डिवाइड कर दीजिए। रिएक्टेंट के 2 रिएक्टेंट हैं यहाँ ना, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जिसका रेशियो छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमारे ध्यान से ये ज़्यादा इजी है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? और दोनों को हम यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, एक रिएक्शन है जिसका इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है भैया? 2 है। तो इसमें मान लीजिए गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है भैया? तो इसमें दिया हुआ है आपका, कुछ दे दीजिए, कुछ क्वेश्चन वाले तो कुछ दे ही देगा ना, कुछ मोल्स दे देगा, ठीक है? तो यहाँ क्या दे दें, आप ही बोलिए। मान लीजिए इसका हम 5 मोल्स दे दिए, इसका क्या दे दें बोलिए? इसका मान लीजिए हम 4 मोल्स दे दिए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट से अभी हम दिखा देते हैं आपको, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे देखिए, अब देखिए, अब ऐसे देखिएगा, ये कोफिशिएंट 2 है, तो इसका भी कोफिशिएंट कितना है बोलिए? 2 है। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट SO2 का 2 है, तो इसका भी 2 है, यानी दोनों का बराबर कोफिशिएंट है, बोलिए बराबर। तो इसका अगर 5 मोल होगा तो इसका भी 5 मोल बनेगा। निकाल लिए पहला के हिसाब से। देखिएगा, द रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल, तो पहला कितना मोल देगा प्रोडक्ट का? इसका 5 मोल लिया है, और ये बराबर का रिलेशन रखता है एक दूसरे से। SO2 और SO3 का रिलेशन क्या है बताइए भाई? तो ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2, यानी ये 5 तो ये भी 5,
यानी दोनों का इक्वल का रिलेशन है, यानी ये 5 मोल रहेगा तो इसका कितना मोल बनेगा 5 मोल। अब आ जाइए इससे और इसका रिलेशन देखिए, ठीक है ना, इससे और इसका रिलेशन। अब इसका 4 मोल्स है तो ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2, यानी इसमें और इसमें क्या रिलेशन है बताइए। SO3 प्रोडक्ट हुआ ना, प्रोडक्ट दोनों से बारी बारी से प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले इससे प्रोडक्ट निकाले तो ये कितना 5 मोल्स आ गया। अब इससे निकालते हैं बारी बारी से, दोनों से बारी बारी से प्रोडक्ट निकालिएगा, जिससे कम मिले वही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, जिससे कम मोल प्रोडक्ट का मिले वही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये 5 मोल किसके माध्यम से निकला, SO2 के माध्यम से 5 मोल, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं कि ऑक्सीजन के माध्यम से कितना मोल, तो इसका 1 तो इसका 2, यानी ऑक्सीजन का ये डबल बनता है, ऑक्सीजन जितना मोल होगा उसका डबल बनता है। तो इसका 4 मोल तो इसका कितना मोल बनेगा, बोलिए 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 बोलिए, बोल दिए 8 मोल। डबल बनना है ना, 1 तो 2, 1 तो 2, तो इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, तो 4 मोल्स तो 8 मोल्स। किससे ये 8 मोल्स आया, 8 मोल्स आया O2 से, O2 से SO3 का 8 मोल आया और SO2 से SO3 का 5 मोल आया। बोलिए किससे मोल कम आया, बताइए मोल किससे कम आया। तो कहिएगा कि सर ये तो SO2 से मोल कम आया, तो यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, हो गया। फाइनली ये पता कर लिए, ये एक तरीका था, ये पहला तरीका था, ये पहला तरीका था। पहले तरीके से आप पता कर लिए कि कौन लीस्ट मोल्स दिया, ठीक है। अब जो है दूसरा तरीका से देखिए, डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों रिएक्टेंट को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। तो 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 2.5, और इसके 4 को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है। देखिए इसका 5 मोल दिया हुआ है, इसके मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। देखिए लिखा हुआ डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ, डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और पिछले क्लास में मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता चुका हूँ। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आगे वाला कोफिशिएंट, आगे वाला कोफिशिएंट को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5 आया। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 4 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया 4 ही आया। अब डिवाइड करने के बाद क्या कहता है देखिए, दी वन विथ लीस्ट रेशियो, वह जो इसका रेशियो क्या हो छोटा, दी वन विथ लीस्ट रेशियो, दी वन विथ लीस्ट रेशियो, तो इसका रेशियो 2.5, इसका रेशियो 4, तो लीस्ट रेशियो कौन हुआ, यही 2.5 SO2 वाला, तो SO2 ही हुआ कौन, लिमिटिंग रिएजेंट। तो फाइनली यही, ये तो है ही लिमिटिंग रिएजेंट, उससे भी चेक कर चुके हैं और इससे भी चेक हो गया कि यही है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अब कोई पूछेगा कि SO3 कितने मोल बनेंगे, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट वही कंट्रोल करेगा। तो ये इसके से कितना मोल बना था 5 मोल, 5 मोल ही बनेगा, 8 मोल नहीं बनेगा। SO3 कोई पूछेगा कि कितना मोल बनेगा, तो यहाँ जवाब होगा कि 5 मोल बनेगा, 8 मोल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोलर कौन होता है, कंट्रोलर कौन होता है, कंट्रोलर कौन होता है, कंट्रोलर लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और यहाँ SO2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट्स वाई इट इज द कंट्रोलर, इसीलिए ये कंट्रोलर है और यही कंट्रोल कर रहा है कि SO3 आखिर बनेगा तो कितना बनेगा। तो अगर 5 मोल कोई लिया है SO2 और 4 मोल लिया है क्या ऑक्सीजन, तो 5 मोल SO3 बनेगा और इस 4 मोल में के हिसाब से ही खर्चा होगा, इसका 1.5 मोल बचा रह जाएगा। कैसे भाई, तब इसके 2 को इसका 1 चाहिए, इसके 2 को इसका 1 चाहिए, यानी ये 2 तो ये 1, ये 2 तो ये 1, ये 2 तो ये 1, यानी कि जितना SO2 उसके आधा ऑक्सीजन चाहिए।
तो SO2 5 मोल है, तो इसका आधा 5 मोल का आधा कितना होता है, 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कितना है 4 मोल, तो 4 मोल में से 2.5 मोल निकल जाएगा, उतना चाहिए उसको बनाने के लिए। 4 मोल में से कितना मोल निकल जाएगा, 2.5 मोल। तो 4 मोल में से 4 माइनस 2.5 मोल निकल जाएगा क्या, SO3 बनाने के लिए ऑक्सीजन। 5 मोल SO2, ठीक है ना, 5 मोल SO2, कितना मोल SO2, 5 मोल SO2 क्या करेगा, 2.5 मोल ऑक्सीजन, अपना आधा 2.5 मोल ऑक्सीजन को लेकर 5 मोल SO3 बना देगा। कितना मोल SO3 बना देगा, 5 मोल SO3 बना देगा, और 2.5 मोल ऑक्सीजन बचा हुआ रह जाए, सॉरी 2.5 नहीं, इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 1.5 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन के अंत में बचा हुआ रह जाएगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, 1.5 मोल ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड। एंड SO3 कंप्लीटली रिएक्ट्स, SO3 कंप्लीटली पूर्ण रूपेण रिएक्ट करके SO2 कंप्लीटली रिएक्ट करके पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। 5 का 5 मोल SO2 रिएक्ट कर जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बचता नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट लास्ट में रिएक्शन के अंत में बचता नहीं है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है और बाकी लोग बच जाते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका SO2 था, इसका 5 का 5 मोल ख़त्म हो गया, इसके 5 के 5 मोल ख़त्म हो जाएंगे, इसका बचा हुआ अमाउंट कह सकते हैं कि 0 होगा, और इसके 4 में से 2.5 ख़त्म हुआ और इसका बचा हुआ अमाउंट 1.5 होगा, और SO3 का बना हुआ अमाउंट कितना मोल होगा, 5 मोल होगा। क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से निकाला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, और इस तरह से प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन जो 2019 JEE मेन में आया था, लिमिटिंग रिएजेंट पर ही आपका क्वेश्चन है। ये रिएक्शन दे दिया है, रिएक्शन दे दिया, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गैसियस स्टेट रिएक्शन है, गिव्स 2NH3, आइडेंटिफाई डाईहाइड्रोजन H2 एज ए लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ये 4 चॉइस है, इसमें से ये पता कर लेना है कि हाइड्रोजन किस में लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप या तो 2 आपको तरीका बताए थे लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का 2 तरीका बताए थे। एक बताए थे पहला कि लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो देता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और एक आपको बताए थे कि सबके मोल्स को उसके कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, जो छोटा रेशियो देगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो दोनों हालत में मोल्स तो निकालना ही निकालना है, तो हमें लगता है कि सेकंड मेथड ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। मैं अभी बताया भी था, तो आप सेकंड पर ही फोकस करो, ठीक है ना, और उसी से बनाओ। इस सब में ग्राम दिया हुआ है, यही आपको दिक्कत है। तो पहले तो आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा, सभी ग्राम को मोल बनाना होगा, और मोल बना के उनके स्टोइचियोमेट्रिक, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कितना है 3, डिवाइड करके अब बस रेशियो देख लेना है, जिसका छोटा वही सही हो जाएगा। तो ए में पहले मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ क्या N2, मोल्स ऑफ N2 यानी कि NN2, मोल्स ऑफ N2, और इसका कितना आ गया वैल्यू, तो वेट बाई मोलेकुलर वेट होता है मोल्स का फॉर्मूला, तो 56 बाई वेट हो गया, मोलेकुलर वेट 28 हो गया नाइट्रोजन का, तो ये कितना हो गया 2। अब यहीं पर इसका रेशियो भी देख ही लीजिए, रेशियो कितना
मोल्स बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 और मोल आ गया 2, तो 2/1 इसका रेशियो हो गया। इसी में मोल्स ऑफ, अब आप हाइड्रोजन देखिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो 10 और मोलेकुलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 2, मोलेकुलर वेट हाइड्रोजन का 2, तो 2 से डिवाइड 10/2 इट विल बी कितना 5। अब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके रेशियो निकालिए, इसका रेशियो कितना आ रहा है, तो इसका मोल है 5 और डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है 3, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये कितना आ गया 1.66। ये क्या है लो, इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन ही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही हो गया, हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना था। आइडेंटिफाई डाई हाइड्रोजन एज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में हो, उसी को आइडेंटिफाई करना है। तो यहीं पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ा गया, ठीक है ना, कि यही इसका रेशियो आया 2, इसका रेशियो आया 1.66। आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन का रेशियो 2 आया और हाइड्रोजन का रेशियो 1.66 आया, तो इसका रेशियो लो है, तो जो लो होता है ना वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हो गया यही लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इसी में हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में प्रेजेंट है, और आपका पहला ही आंसर हो गया। वैसे चेक करने के लिए आप अदर भी चेक कर लो, कभी कभी आईआईटी में मल्टीपल चॉइस भी रहता है क्वेश्चन, तो अदर को भी चेक कर देते हैं। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इसमें कितना आ जाएगा 35/28, ये हो गया 1.25, और इसका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो 1.25 बाई कितना 1, तो 1.25 रह गया इसका रेशियो, ठीक है। और इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना हो जाएगा 8/2, और ये हो गया 4, इसका रेशियो देखिए, इसका रेशियो 4/3 कितना आ गया 1.33। तो इसमें तो लो ये है, इसमें तो लो आपको नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बी में नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, देखिए ये 1.33 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये लो है। अब अगला देखिएगा, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 14/28, ये हो गया 0.5, तो इसका रेशियो हो गया 0.5/1, तो ये 0.5 आ गया। और इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में 4/2 इट विल बी 2, और इसका रेशियो जो हो गया, इसका रेशियो आपको आ गया कितना 2/3, तो इट विल बी 0.66। तो इसमें भी तो लो कौन हो गया नाइट्रोजन, तो यही हो गया आपका क्या लो हो गया नाइट्रोजन, तो यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो गड़बड़ हो गया। और अगला में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 28/28, तो ये तो 1 हो गया, और 1 हो गया, रेशियो इसका 1/1, तो इसका 1 हो गया। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें ये 6 है, तो 6/2 इट विल बी 3, इसका रेशियो भी हो गया 3/3, ये भी 1, ये तो टोटल दोनों पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है डी में। और बाकी बी और सी दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, दोनों में नाइट्रोजन लो है, इसलिए लो है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, और फर्स्ट इसलिए आपका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, ये क्लास
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ लिमिटिंग रिएजेंट।